जय श्री कृष्णा। आज की कथा है उन सन्नाटों की जिसने पूरे ब्रह्मांड को रुला दिया था। आपने सुना होगा कि जब कृष्णा मथुरा गए थे तो गोपियाँ रोई, यशोदा मैया रोई, लेकिन क्या आपने कभी उस सन्नाटे को महसूस किया है जो वृंदावन की गलियों में छा गया था। वृंदावन जहाँ हर वक्त पायल की छन छन और कान्हा की मुरली गूंजती थी, वो अचानक चुप क्यों हो गया था। आज हम उन बातों की बात करेंगे जो उस विरह की है, उस जुदाई की है, जिसने प्रेम की परिभाषा ही बदल दी। आज उस युवा जिसे ब्रेकअप कहती है और टूट जाता है, उसे आज ये कथा सुननी चाहिए, क्योंकि यह राधा कृष्ण का बिछड़ना कोई अंत नहीं है, बल्कि एक ऐसी शुरुआत थी जिसने प्रेम का अमर किया था। जैसे ही कान्हा रथ वृंदावन की सीमा से बाहर निकला, ऐसा लगा मानो पूरे गोकुल की धड़कन रुक गई। यमुना का पानी ठहर गया, पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वृंदावन कोई जगह नहीं थी, वृंदावन तो कृष्णा का दिल था। जब हृदय ही शरीर छोड़कर चला जाए तो शरीर को मुर्दा ही हो जाता है। गायों ने घास चरना छोड़ दिया था, वे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस मथुरा की राह ताकती रहती थी। और आज की युवा के लिए एक सीख है दोस्तों, सन्नाटा तब नहीं होता जब शोर बंद हो जाए, सन्नाटा तब होता है जब हमारे जीवन में वो इंसान चला जाए जो हमारी खुशियों की वजह था। लेकिन राधा रानी ने हमें सिखाया कि उन सन्नाटों में खुद को खोना ही नहीं, बल्कि खुद को खोजना जरूरी है। अब बात करते हैं कि हमारी किशोरी जी श्री राधा को लोग पूछते हैं, क्या राधा रोती थी? क्या उनकी आंखों से आंसू बहते थे? पर वो आंसू कमजोरी के नहीं थे। राधा जी श्रृंगार करना छोड़ दिया था, उनकी आंखों का काजल आंसुओं में बहा गया था। लेकिन जानते हैं सबसे अद्भुत बात क्या थी? राधा जी अक्सर यमुना किनारे जाकर घंटों चुपचाप बैठी रहती थी। लोग समझते थे कि वो अकेली है, पर असल में अपने भीतर कृष्ण से बातें करती थी। राधा का वह विरह अकेलापन नहीं था, वो इंतजार था, एक ऐसा इंतजार जिसमें कोई शिकायत नहीं थी, बस अटूट विश्वास था। उन्होंने सिखाया कि अगर आपका प्रेम सच्चा है ना, तो सामने वाले की दूरी आपको ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि आपको भी पावन बना देती है। आने के बाद क्या हुआ? पूछा। दुनिया की नज़रों में कृष्ण वहाँ के राजा थे और राधा यहाँ वृंदावन की थी, लेकिन असल में राधा ही कृष्ण थी और कृष्ण ही राधे थे। इसी को हम अद्वैत कहते हैं। जब राधा रानी अपनी आँखों बंद करती थी और उन्हें मथुरा के राजमहल में बैठे कृष्ण साफ दिखाई देते थे। जब कृष्ण वहाँ भोजन खाते थे तो उनका पेट भर जाता था। जब यहाँ वृंदावन में राधा कुछ खाती थी तो कृष्ण का पेट। आज के युवा आज हमें कहते हैं कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा, या तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये प्रेम नहीं है भाई, ये मोह है। राधा कृष्ण का अद्भुत प्रेम सिखाता है कि अगर आपका पार्टनर आपसे दूर है, तब भी आप उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना, यही असली प्रेम है। प्रेम शरीर का मिलन नहीं होता, आत्मा का एक हो जाना ही मिलन है। तो दोस्तों, वृंदावन का वो सन्नाटा असल में एक संगीत था, इंतजार का संगीत। कृष्ण कभी वृंदावन छोड़कर गए ही नहीं थे, वो तो बस अपनी राधा के भीतर ही गहरे समा गए थे। अगर आपको अकेले या किसी की याद आपको तड़पाना रही है, तो याद रखिए कि राधा रानी भी सालों तक उस सन्नाटे में रही थी, लेकिन उन्होंने उन सन्नाटों को भक्ति में बदल दिया था। वो प्रेम में अधूरापन तब आता था जब हम दूसरे से कुछ चाहते हैं, जब हम सिर्फ देना सीख जाते हैं और प्रेम पूरा हो जाता है। राधा कृष्ण कभी अलग ही नहीं हुए, क्योंकि जो एक ही है उसे अलग कैसे किया जा सकता है।
चाहते चाहते बस हम इतना कहेंगे, प्रेम का पा लेना नाम नहीं है। प्रेम तो एक दूसरे को खो जाने का नाम है। जिसे पा लिया उसे वस्तु हो गई, और जिसे खो दिया वही ईश्वर हो गया। जब हम राधा के प्रेम की बात करते हैं तो हम अक्सर उस माँ को भूल जाते हैं जिसने अपने कलेजे के टुकड़ों को विदा किया है, यशोदा मैया, जो कान्हा को एक पल भर भी अपनी आंखों से ओझल ही नहीं होने देती थी। उनकी क्या हालत हुई होगी। कहते हैं जब कान्हा चले गए थे तो मैया ने माखन बिलोना छोड़ दिया था। वो रसोई में जाती ही नहीं थी और उन्हें कान्हा की याद आती थी। कैसे चोरी से माखन खा मांगना था। वो पालनों की तरह नंद बाबा से पूछती थी, सुनो, क्या मेरा लल्ला मथुरा में भूखा नहीं होगा? क्या वहाँ उसे किसी ने नहलाया होगा? नंद बाबा जो पूरे गांव के मुखिया थे वो पत्थर की मूरत बन गए थे। वो चुपचाप घर में बाहर बैठकर मथुरा की ओर जाते वाली राह देखते रहते थे। उनकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। आज हम अपने माता पिता के प्यार में अनदेखा कर देते, लेकिन सोचिए कृष्ण भगवान होकर भी अपनी मैया के आंसुओं को नहीं रोक पाए, क्योंकि प्रारंभ को कोई नहीं बदल सकता। प्रेम में बिछड़ना सिर्फ प्रेमियों का नहीं है, एक माँ बेटे का भी सबसे बड़ा दुख होता है। अब विस्तार से समझते हैं। जैसे मैंने बताया, अधेव का मतलब है एक होना, और जब तक कृष्ण वृंदावन में थे तब तक दो थे, यानी कृष्ण अलग राधा अलग। वो साथ में खेलते थे, झगड़ा करते थे, बात करते थे। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो बीच की दूरी ख़त्म हो गई और वो दोनों एक हो गए। कैसे? क्योंकि जब इंसान हमारे सामने होता है तब हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन जब हमसे दूर चला जाता है तब हम अपनी आत्मा से महसूस करते हैं। मथुरा जाने के बाद कृष्ण राधा के रोम रोम में बन गए थे, और राधा को कृष्ण को देखने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। बस आंखें बंद करके और कान्हा हाजिर हो जाते थे। यही एक प्रेम है जहाँ दूरी ही मिलन का कारण बन गई। आज के युवा जो दूर रहने से डरते हैं, उन्हें समझना चाहिए अगर प्रेम गहरा है तो हजारों मील की दूरी भी आपको एक दूसरे से करीब ले आती है, दूर जाने ही नहीं देती। वृंदावन की गलियां जहाँ कभी राधे राधे गूंज होती थी, वहाँ आज भयानक सन्नाटा था। कहते हैं कि वृंदावन के पक्षी भी उड़ना भूल गए थे, मोर ने नाचना छोड़ दिया था, लेकिन उस सन्नाटे में एक संगीत था। जब हवा चलती थी तो सूखे पत्तों में भी कृष्ण के नाम की आवाज़ आती थी। राधा रानी ने उस सन्नाटे को भी अपनी भक्ति शक्ति बना लिया था। वो कहती थी, कान्हा चले गए हुए तो क्या हुआ, उनकी यादें तो यही हैं, उनकी खुशबू तो इस कुंज गलियों में आज भी है। तो प्यारो दर्शकों, राधा कृष्ण भक्ति कथा के माध्यम से बस यही कहना चाहती हूँ कि जीवन में कभी किसी के जाने का टूटना नहीं होता। राधा रानी ने सालों साल इंतज़ार किया, पर वो रोए नहीं, वो कृष्णमय हो गए। आज की युवा जो छोटी छोटी बातों पर हार मान लेती है, उसे राधा रानी के इस धैर्य को सीखना चाहिए। प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना नहीं। मथुरा के राजा कृष्ण को दुनिया द्वारकाधीश कहती है, लेकिन वृंदावन के उस कान्हा को दुनिया आज राधा रानी के नाम से पूछती है। जीत विरह की हुई, जीत उस सन्नाटे की हुई, जीत उसने प्रेम को अमर कर दिया। चलो अब जाती हैं, और बस इतना ही कहेंगे कि प्रेम का पा लेना नाम नहीं है। प्रेम तो सिर्फ एक दूसरे को खो जाना का नाम है। जिसे पा लिया उसे तो वस्तु ही कहते हैं, और जिसे खो दिया उसे हम ईश्वर कहते हैं। राधे राधे दोस्तों, और जाते जाते आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।